हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमना छेन केम छो। मैं तुषार सर सरजी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इसे पर्टिकुलर एंगल्स भी कहते हैं। क्लास 10 इंपॉर्टेंट, सिर्फ 3 क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पैटर्न जरूर इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ना आए, वहां चेंज रहे। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी इफ 10 a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब हमें ढूंढना है, एक इक्वेशन ये है हम लोग के पास और एक है सेक b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2। करना क्या है इस तरह के इक्वेशंस में? हमें 1 को भी ढूंढना है कि 10 के किस एंगल के वैल्यू में 1 आता है। तो 10 सबको पता है भाई 45 में 1 आता है। इस साइड भी 10 a प्लस बी माइनस सी। अब हमें पता है कि 10 दोनों तरफ से हम हटा सकते हैं तो हमें हो जाएगा 45। ये एक इक्वेशन मिला। उस तरह यहां पे भी मुझे पता है, क्या पता है कि भाई 6 सेक में किस एंगल में 2 आता है। तो सेक के 60 डिग्री में 2 आता है। ठीक है, चलिए तो सेक यहां से भी और हमें मिलेगा 60 डिग्री। अब ध्यान से अगर हम इन दोनों को देखें तो अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इट मे बी पॉसिबल कि मुझे कोई एक वैल्यू मिल सकता है। तो चलिए रैंडमली ही सही, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके ही चेक करते हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि C प्लस में है, दिस साइड C इन माइनस, A ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, कैंसिल। तो मुझे मिलेगा 2B 105, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 105/2। सो यहाँ पे मिलेगा 52.5। तो यानी B का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें आगे के जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे। कैसे? हम लोग अगर क्या ये दो इक्वेशन से फिर सब्ट्रैक्ट करके क्या दूसरा कोई वैल्यू मिल सकता है? आई थिंक सो। अगर आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पे भी यहां पे होगा माइनस, तो A इस बार ऐड होगा, B कैंसिल होगा, फिर C ऐड हो जाएगा। तो मुझे आई थिंक सो कि A और C का एक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन हमें कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ ऐड से ही मिलेगा एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए C और A का एक इक्वेशन तो मिलेगा, ये तो कंफर्म हमें लग रहा है। तो एक काम करते हैं पहले कि एक बार सब्ट्रैक्ट करके C और A का जो इक्वेशन वो निकाल के रख लेते हैं, हो सकता है काम आए। तो हम एक बार फिर इसी इक्वेशन को लेते हैं और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, B को B के नीचे रखते हैं, जो कि प्लस में था, A भी प्लस में है तो A के नीचे रख दिए, C माइनस में है। अब जो कि हमें साइन चेंज करना होगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा अभी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। उसी दो इक्वेशन को एक बार हमने ऐड किया तो B मिला, एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी चेक करते हैं कि क्या होता है। तो B इस बार कैंसिल हो रहा है, C हमें मिल रहा है 2C के रूप में 2C, और A भी मुझे मिल रहा है -2A के रूप में, और यहां से माइनस करने पे मुझे मिलेगा आई थिंक सो कि 15। सो 5, दिस इज 5 4, यस 15। सो यहां देख रहे हैं दो कॉमन लेके हम 15 के नीचे लेके चले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पे C माइनस ए इज इक्वल टू 15/2। चलो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक इक्वेशन मिल रहा है। आगे इसका बेनिफिट जरूर हो सकता है, लेकिन अब इन दोनों इक्वेशन से अब मुझे और कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने ऑलमोस्ट जितना था निचोड़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि ये बोला क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट? तो यानी ऐसा है कि हम लोग यहां पे ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। यानी वी नो दैट, क्या हमें पता है ट्रायंगल के बारे में कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो वी नो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहें तो यहां पूरा लिख दीजिएगा, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
ए और सी का वैल्यू ऑलरेडी है, हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो बी का वैल्यू है उसको उठा के हम लोग यहां पुट करेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 105/2, यहां मिलेगा 360, 105/2, 360 में से 105 करेंगे तो आएगा 55, 255/2 ए प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कुछ इक्वेशन बराबर मिल गया मुझे। यहाँ पे भी एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सेम टू सेम सी और ए के फॉर्मेट में, यहाँ पे भी सी और ए के फॉर्मेट में मुझे एक और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिल चुका है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व, ताकि मुझे ए और सी मिल सके। तो आप लोग थोड़ा पेन कॉपी निकालिए और कोई एक पार्ट को आप लोग नोट करिए, तब तक मैं थोड़ा रफ कर लूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अब जरूरत पड़ेगा स्पेस का। चलिए अब क्या है हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a प्लस सी इज 225 है ना, तो 255/2 और यहां पे है माइनस ए प्लस सी 15/2। ठीक है, तो एक बार ऐड ही कर देते हैं, डायरेक्टली हम लोग को सी मिल जाएगा। तो ऐड करने पे ए कैंसिल, तो 2c इज इक्वल टू 255/2 प्लस 15/2। तो यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, ऐड करने पे 0.5017 270/2। आई थिंक तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 135/2, मतलब ये 135/2 आएगा सी का वैल्यू। तो 2c यहाँ पे है, तो c इज इक्वल टू 135/2। तो इसको फिर कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 1 2 7 जा 14, दैट इज 67.5, सो 67.5 डिग्री। तो c का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमें c मिल चुका है। अब आप c का वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमें a मिल जाएगा। चलिए तो हमने यहां पे इसको पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए 255 माइनस c उधर चला जाएगा, तो मुझे यहां मिलेगा 135/2। सॉल्व करेंगे, हमें पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो 2 ही आएगा। तो 255 और 135, 5 5 गया 0, इसका 5 में से 3 2, 2 में से 1 1, यानी 60 डिग्री। तो यानी a का वैल्यू मिल गया 60। तो तीनों वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल हो गया, c भी हो गया, a भी हो गया, और b तो हम लोग के पास पहले से ही था, हम लोगों ने b निकाल के रखा था 52.5 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब आप लोग जल्दी से इसे नोट करिए, और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। बट तीनों क्वेश्चन जो मैंने उठाया है आज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको समझने को मिलेंगे। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमें कहता है कि देयर इज अ रोम्बस, एक रोम्बस है। तो चलिए पहले तो रोम्बस के बारे में देख लें। ए बी सी डी, फिर कह रहा है साइड 20 सेंटीमीटर है। चलो 20 है, रोम्बस है तो सारे के सारे 20 होंगे। फिर क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, रोम्बस है 20 सेंटीमीटर साइड का, हैज टू एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच। तो उसके दो एंगल 60 डिग्री है। तो
कोई भी दो एंगल 60 डिग्री आप ले सकते हैं, या तो इसे ले लें या तो इसे ले लें। तो ये कह रहा है कि आपका दो कोई एंगल जो है वो 60 डिग्री ईच है, कोई भी एंगल को आप ले सकते हैं। तो किसको ले लें? तो डायगोनल ड्रॉ करते हैं पहले। तो हम इस पूरे को हम 60 डिग्री लेते हैं, और वी ऑल नो दैट कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी मुझे ये इसके बराबर मिल जाएगा और ये इसके बराबर, इतना तो हम लोगों को पता है। और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके मैं ये साइड इसको O मान लेते हैं, BO, तो BO को डबल करेंगे तो मुझे BD मिलेगा। फिर हम जब OC निकालेंगे तो OC को डबल करेंगे तो AC मिलेगा। ये हम लोग को पता है। आप पहले ही लिख दें कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर ईच अदर, ये बात लिख लीजिएगा। और आप एक और बात लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ऑलवेज द डायगोनल BD is bisect the one vertex angle, any angle of, जैसे यहाँ पे B दिया है तो आप एंगल B को कह दीजिए कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसके वजह से? BD के वजह से। ठीक है, ये होता है ऑलवेज। ठीक है, तो और अब हम लोग को चलते हैं रेशियो की तरफ। तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो कि दोनों परपेंडिकुलर साइड यहाँ है, ये सिंगल है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर मुझे ये निकालना है, मान लीजिए OB निकालना है, तो OB के साथ ये एंगल होगा 30, क्योंकि 60 को ब्रेक करेंगे इक्वली में तो 30 मिलेगा, 30 30। तो 30 यहीं पे है, 90 यहीं पे, मतलब ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया P, और ये पार्ट हो गया H। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग अगर B निकालेंगे तो मुझे BD मिलेगा, अगर हम लोग P निकालेंगे तो मुझे AC मिलेगा। तो अगर B निकालेंगे तो B, जो कि हमें पता है कि B और H का रिलेशन लेना होगा, तो cos 30 डिग्री होगा B बाई H, मतलब OB बाई BC। तो OB हमें निकालना है, BC का वैल्यू है 20, cos 30 का होता है √3/2। तो OB इज इक्वल्स टू, आप लोग देख पा रहे हैं, तो 20 √3/2, 2 कैंसिल, तो आएगा 10√3। तो OB मिल गया 10√3। अब हमें पता है कि OB को डबल कर देंगे तो BD इज इक्वल्स टू 2OB, तो 2 इंटू 10√3, सो 20√3 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फर्स्ट डायगोनल। नाउ द सेकेंड डायगोनल इज, यहां से हम लोग देख पाएंगे, P ले लेंगे तो इस बार लेंगे साइन 30, तो दिस इज OC बाई BC। OC हमें फाइंड करना है, BC है 20, ये हो गया 1/2, तो दिस इज OC इज 10। सो हमें इस बार पता है कि जो AC होगा वो 2 इंटू OC होगा, तो 2 इंटू 10 मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो यानी हमें AC और BD मिल चुका है, एक है 20√3, एक है 20 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। अब क्या है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एल्टीट्यूड AD ऑफ अ ट्रायंगल। चलो इससे पहले एक इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, इतना कम से कम यूटिलाइज तो करें। ये कहता है कि AD एल्टीट्यूड है एक ट्रायंगल ABC में। चलो ये मैंने फाइंड किया, मतलब ड्रॉ कर दिया। और थर्ड जो है, हमेशा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। क्वेश्चन पढ़ के हमने जो ये किया, तो वो अगर कोई लैंग्वेज नहीं होता, मैथ्स एक लैंग्वेज है, मुझे समझना पड़ा कि एल्टीट्यूड मीन्स ये होता है। तो यानी हमेशा समझना पड़ेगा इन विच ये मैथमेटिक लैंग्वेज कैसे है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्टेटमेंट को पढ़ के हम उसे एक फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट मीन्स लैंग्वेज। तो क्या है हम लोग के पास, द एल्टीट्यूड AD ऑफ अ ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इन विच A ऑब्ट्यूज एंड AD इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
फिर क्या दे रहा है, BD, BD is also 10 centimeter, and now CD is CD, this is 10√3 centimeter, और हमें फाइंड करने बोल रहा है एंगल A। चलो अब हमें ट्रायंगल के बारे में पता नहीं है, वरना ये इक्वल होता। तो सबसे पहले तो अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कोशिश करना होगा कि या तो ये एंगल हम फाइंड कर लें। अगर हम ये एंगल फाइंड करेंगे तो ये मेरे लिए B होगा, ये मेरे लिए P होगा, ठीक है। तो हम लोग को B और P का रिलेशन लेना होगा, तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा। तो जो कि इसे हम लोग अगर थीटा मान रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई B, तो यानी DC बाई AD, तो P बाई B, क्योंकि जहां पे एंगल और 90 एक साथ हो वो B होता है। ऑलवेज ये चीज जान के रखिए, मतलब आप लोग जानते हैं ये। तो दिस इज tan थीटा, वैल्यू है DC का tan√3, और AD का वैल्यू है 10 कैंसिल करिए, √3। अब बस अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि 10 में √3 किस में आता है, तो 10 में √3 60 में आता है। तो मुझे मिल गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट, जब हमने 60 इधर से निकाल लिया, अब इधर से भी मुझे वही प्रोसेस करना होगा, क्योंकि ये पार्ट मुझे 60 मिल गया, ठीक है। अब 10, यहाँ पे भी 10, फिर से वही है कि ये एंगल यहाँ पे ही होगा, तो इस बार मैंने फाई ले लिया क्योंकि अलग अलग होगा। तो B है ये अभी भी, P है अभी भी, तो अगेन हम ले सकते हैं tan phi इज इक्वल्स टू P बाई B, दैट इज BD बाई AD। तो दिस इज BD क्या है हम लोग के लिए, तो BD है हम लोग के लिए 10, AD भी 10, tan phi, सो कैंसिल होके आया 1, तो 10 में 1 होता है 45 में, दिस इज tan phi, तो tan कैंसिल, सो phi इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमें जो कि वो बोला था कि वो ऑब्ट्यूज है एंगल A, इन टोटल अब हमें लेना है, तो यानी कि 60 प्लस 45, तो यानी जो मेरा एंगल A होगा वो 5 प्लस थीटा होगा, यानी 45 प्लस 60 होगा, सो दिस इज 105 डिग्री। सो अब आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज भी उसने कहा था कि A ऑब्ट्यूज है, तो हम यहां से भी प्रूव हो रहा है क्योंकि मोर देन 90 आया है, दिस इज ऑब्ट्यूज। सो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर जी मैथ्स